हम लोग क्या कर रहे हैं? आप इससे कर रहे हैं। दुर्ग के मालवीय चौक से एक घटना सामने आती है। अपनी दुकान की ओर लौट रहा था, इसी दौरान ट्रक तेज रफ्तार से आती है, सामने के चक्के में उसका शरीर आ जाता है। दुर्ग के मालवीय चौक से एक घटना सामने आती है, जहां पर एक युवक जो खाना खाकर के वापस अपनी दुकान की ओर लौट रहा था, इसी दौरान ट्रक तेज रफ्तार से आती है, सामने के चक्के में उसका शरीर आ जाता है। युवक की तत्काल मौके पर मौत हो जाती है। इस घटना के बाद लगातार लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए और उसके जब मौके की तस्वीरें आई तो वो ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। इस घटना को लेकर के फ़िलहाल वो तस्वीरें जो वहाँ पर हमने देखी वो हम आपको नहीं दिखा सकते, और जो हमारे सहयोगी ने भेजी है उस तस्वीरों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि बुधवार की रात को मालवीय चौक है, मालवीय चौक के ठीक पास में आपको पता होगा कि वहाँ पर कुछ बाहर से जो लोग आते हैं गर्म कपड़ा और शॉल वगैरह जो बेचने के लिए, वो लोग अपनी स्टॉल लगाए रहते हैं। अलीगढ़ से एक युवक जिसका नाम मनीष सिंह, जो अपनी दुकान से रात के समय खाना खाने के लिए जाता है, सड़क पार करता है और खाना खा करके वापस लौट रहा था। इसी दौरान दुर्ग से रायपुर की ओर जो ट्रक है वो तेज़ रफ्तार से जा रही थी। इस दौरान ही ये पूरी घटना होती है, और जिसके बाद मनीष सिंह की मौके पर मौत हो जाती है। परिवार को इत्तला किया जाता है। परिवार के लोगों के साथ साथ जो आसपास के जो लोग थे और थाने की जो टीम थी, मोहन नगर थाने क्षेत्र का पूरा मामला है, तो वहाँ की जो टीम थी वो आ चुकी थी, और उसके बाद तत्काल जो है जो शरीर था उसे मरचुरी में रखा गया, और परिवार आने के बाद जो है सारे उसके जो क्रियाक्रम होते हैं वो सारी चीज़ों की तैयारी होंगी। ये बताया भी गया, वहाँ पर जो लोग थे वो बता रहे थे कि शव को जो है वापस उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी भी की जा रही है। तो इस घटना को लेकर के जो बेचने के लिए आए हुए थे वहाँ पर गर्म कपड़े, उसके साथ ही साथ जो दुकानदार थे उसके और जो परिजन थे वो काफ़ी ज़्यादा भावुक थे। इस पूरी घटना को लेकर के बातचीत करने के हमारे सहयोगी ने कोशिश भी की। उस कोशिश के दौरान क्या कुछ सामने आया है वो हम आपको दिखाते हैं। मनीष सिंह जो है ना दूसरी दुकान से खाना खा के आ रहे थे, करीब 11:30 बजे। 11:30 बजे खाना इधर से ट्रक जा रहा था रायपुर की तरफ, और आयुष संभाग के सामने इनका एक्सीडेंट हुआ। उधर से मनीष सिंह आ रहे थे। बताया जाता है कि ट्रक जो है ओवरटेक कर रहा था, इस दौरान ये घटना हुई है। नहीं, ओवरटेक नहीं कर रहा था। ट्रक अपनी साइड से जा रहा था, वो उधर से आ रहा था, तो उन्होंने एक्सीडेंट हुआ है। क्या ट्रक चालक रुका या फरार हो गया? फरार हो गया वो। आगे फिर आपने इसको मछली लेके आए, तो क्या प्रक्रिया पोस्टमार्टम की जा रही है? पोस्टमार्टम हो रहा है, FIR करी है, अज्ञात में FIR करी है, पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद लेके जाएंगे यूपी। इस पूरी घटना को लेकर के जो वहाँ पर लोग पहुँचे थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने देखा, और आगे इस पर पूरी क्या कार्रवाई की जा रही है, ट्रक चालक जो था वो कौन था, किसकी ट्रक थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक तरफ ये भी है कि तेज़ रफ्तार गाड़ियों में अभी कंट्रोल बहुत धीमा चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार बहुत सारे मौत का कारण बन रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम जिस तरह से सड़कें पार कर रहे हैं उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बेसिक जो सेंस है ट्रैफिक को लेकर के वो कहीं ना कहीं अभी भी कमतर ही है। अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी का महीना आएगा तो फिर से यातायात की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे जागरूकता अभियान को लेकर के, लेकिन हर साल सिर्फ अभियान होते हैं जागरूकता के, जागरूक कोई नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हर बार किसी को दोष देना ये उचित नहीं है। हमें अपने आप में भी इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के चलना होगा। हमें भी समझना होगा कि कब किस तरह से हमें आना जाना है। सड़कों को लेकर के अगर बात करें तो सड़कों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर उतनी अच्छी बेहतर सड़कें फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिलती, और देखने को मिलती भी हैं तो 6 महीने में वो खड़ जाती हैं। इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल हर एक चीज़ पे सिस्टम से लेकर के तमाम आम लोगों पर भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये सवाल ही खड़ा करना ही मकसद नहीं है, बल्कि इसको सुधारा जाए उसका भी एक तरीका होना चाहिए, और जिस पर बातचीत होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।